बीजेपी के सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद जी यहां पर पहुंचे हैं त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए परिवार के साथ में। सर, यहां के इंतजाम और तमाम चीज़ों को आपने देखा होगा। कई लोग हालांकि सवाल भी खड़ा किए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे विदेशी मेहमान भी हैं। कल मेरी पाकिस्तानी जो श्रद्धालु उनसे बात हो रही थी, उन्होंने लगातार केंद्र सरकार, मोदी सरकार को लेकर तारीफ की कि यहाँ का इंतजाम बहुत अच्छा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देख ही रहा हूँ, बहुत अलौकिक है जी। मुझे एक चीज़ बताइए, लगभग 40 करोड़ लोग आके स्नान कर लें और जो उम्मीद है कि शायद 50 करोड़ से क्रॉस करेगा। जी। कई देशों की आबादी इतनी नहीं है, यूरोप की आबादी से भी अधिक है। अब प्रयाग के शहर में ये व्यवस्था है, वो भी गंगा किनारे यमुना संगम पर, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो इसलिए आलोचना करने वाले तो अपना काम करते हैं, लेकिन ठीक है। बीजेपी के सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद जी यहां पर पहुंचे हैं त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए परिवार के साथ में। सर, यहां के इंतजाम और तमाम चीज़ों को आपने देखा होगा। कई लोग हालांकि सवाल भी खड़ा किए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे विदेशी मेहमान भी हैं। कल मेरी पाकिस्तानी जो श्रद्धालु उनसे बात हो रही थी, उन्होंने लगातार केंद्र सरकार, मोदी सरकार को लेकर तारीफ की कि यहाँ का इंतजाम बहुत अच्छा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं देख ही रहा हूँ, बहुत अलौकिक है। जी। मुझे एक चीज़ बताइए, लगभग 40 करोड़ लोग आके स्नान कर लें और जो उम्मीद है कि शायद 50 करोड़ से क्रॉस करेगा। जी। कई देशों की आबादी इतनी नहीं है, यूरोप की आबादी से भी अधिक है। अब प्रयाग के शहर में ये व्यवस्था है, वो भी गंगा किनारे यमुना संगम पर, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो इसलिए आलोचना करने वाले तो अपना काम करते हैं, लेकिन योगी जी ने जो व्यवस्था कराई है वो बहुत अभिनंदनीय है। और कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से संगम में स्नान किया, वो आस्था की डुबकी थी, वो सनातन का सम्मान था, वो भारत की आध्यात्मिक आत्मा को प्रणाम था। सर, उसी से जुड़ा हुआ सवाल कि प्रधानमंत्री आए, पहले प्रोग्राम 4-5 घंटे का था, उसको सीमित किया गया 2-2.5 घंटे। तमाम पब्लिक, पिछले मैं 15-20 दिन से हूँ, पब्लिक ये कह रही है कि पता नहीं चला कि प्रधानमंत्री कब आए और चले गए, यानी कि लोगों को दिक्कत बिल्कुल नहीं हुई। बिल्कुल, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस बात की बिल्कुल, पीएमओ का निर्देश था कि कम से कम लोगों को दिक्कत होनी चाहिए। इस हेलीकॉप्टर से आए हवाई अड्डे से, एक जगह से गए, आपने देखा, हम लोगों ने भी देखा, लेकिन जनता को कोई कष्ट नहीं हुआ। लेकिन जिस प्रामाणिक समर्पण भाव से उन्होंने पूजा की, डुबकी लगाई, वो भी अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायी है। सर, कुछ एक पॉलिटिकल इशू भी है दिल्ली के, क्योंकि चुनाव हुआ है और एग्जिट पोल के नतीजे तमाम बीजेपी के फेवर में। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सही नहीं है। देखिए, यहाँ तो मैं खुद डुबकी लगाने आया जी। जा रहा हूँ संगम पर। हाँ। तो आज पॉलिटिक्स पर क्या बात करूँ? देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा, 10 साल से शासन में है ना, एक कायदे का काम दिल्ली में किया है, विकास का, नाली का, यमुना के प्रदूषण को मुक्त करने का, सड़कों का। भारत सरकार ने मेजर काम किया है। तो लड़ते रहना ये तो जो है सो ही है। लेकिन आपने पूछा है सवाल, तो मैं एक बड़ा सवाल उठा रहा हूं जब चुनाव खत्म हो गया है। जी। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे के साथ क्या किया बताइए? आज उनके सारे साथी, योगेंद्र यादव हों, प्रशांत भूषण हों, किरण बेदी हों, साजिया इल्मी हों, कुमार विश्वास हों, आपके कई और लोग हों, अच्छे लोग थे ना, मेरी विचारधारा अलग है, लेकिन उनके नियत पर मैं शक नहीं करता हूँ। सवाल क्यों हो गया? आशुतोष पत्रकार, क्यों? तो मैंने एक से पूछा था, देखो, मैं नेता को ज़्यादा जानता नहीं हूँ, क्या बात है? कहा, हम लोग अपने आत्मसम्मान से कितना समझौता करें? आए थे एक मर्यादा को लेकर चलने के लिए,
ये उत्तर काफी है ना। तो उनकी राजनीति, उनका सुशासन टोटल अनुपस्थित, बस ब्लेम गेम ब्लेम गेम ब्लेम गेम। तो ये चल सकता है एक आध साल, 10 साल नहीं चलता। सर एक सवाल और, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सवाल खड़ा किया है चुनाव आयोग को लेकर, और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग तो इसी तरीके से काम करता है, मर चुका है, सफेद कपड़ा हम उपहार देंगे। ये बड़ी ही भद्दी भाषा है। अखिलेश यादव जीत जाए तो चुनाव आयोग ठीक है, 5 साल मुख्यमंत्री रहे ना, यही चुनाव आयोग था ना। अभी जो लोकसभा का चुनाव जीते हैं यही चुनाव आयोग था ना, जो मैं बड़ी संख्या में जीत गया, हमने हरा दिया योगी जी को, संविधान लेके घूमते हैं। तो आप जीत जाए तो चुनाव ठीक है, आप हारे तो चुनाव आयोग खराब है, ये कौन सा तर्क है। तो अब चाहते हैं कि जबरदस्ती बूथ कैप्चर करके जीते हैं, फर्जी मतदान करा के जीते हैं, तो चुनाव आयोग तो कार्रवाई करेगा ना, करना भी चाहिए ना, बिल्कुल।